नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कभी ज्ञान का भंडार हुआ करता था, जहां लोग देश विदेश के अनेक जगहों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ नालंदा के साथ, जो अब बस एक खंडहर बनकर रह गया है? तो आइए जानते हैं नालंदा की अविश्वसनीय रियल स्टोरी। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत के बिहार राज्य में पड़ता है। नालंदा की स्थापना 450 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नालंदा 700 सालों तक अपना ज्ञान लगातार देती रही। यहाँ लोग सिर्फ भारत से नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तुर्की ऐसे कई देश थे जहाँ से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक थे आर्यभट्ट, जो कि महान इंडियन गणितज्ञ हुए, जो आगे चलकर शून्य की खोज की। वे नालंदा के ही छात्र थे। यहाँ 10,000 स्टूडेंट और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। 9 मंजिला एक बड़ा लाइब्रेरी जिसमें करीबन 90 लाख पुस्तकें थी। ये सब होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि एक ही झटके में 90 लाख पुस्तकें और नालंदा एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। आइए जानते हैं नालंदा को क्यों और किसने जलाया। बख्तियार खिलजी, जो कि तुर्की का एक सेनापति था, उस समय उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में अपना कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ गया, लगभग मरने की कगार में था। उसके हकीमों ने उसका काफी इलाज किया, परंतु वह ठीक ना हो सका। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वे नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यराज को दिखाएं, परंतु उसके लिए खिलजी तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन खिलजी अपनी जान बचाने के लिए नालंदा के वैद्यराज को बुलाया और कहा, मैं किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करूंगा। अगर तुम हमको ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी हत्या करा दूंगा। आचार्य जी ने बख्तियार खिलजी की सारी शर्तें मान ली और अगले ही दिन आचार्य जी ने उसके पास कुरान की एक किताब ले गए और कहा, आप इसको पढ़ लीजिए, बस आप ठीक हो जाएंगे। इसके बाद खिलजी ने कुरान पढ़ा और ठीक भी हो गया, क्योंकि आचार्य जी ने कुरान के हर पेज पर दवा का लेपन कर दिया था। खिलजी जितनी भी बार पृष्ठ को पलटता, अपनी उंगली से जीभ को चाट लेता था, जिससे दवाई उसके अंदर तक चली गई और वह जल्द ही ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद खिलजी को खुशी नहीं बल्कि उसे बहुत गुस्सा आया और कहा, मेरे इन हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? एहसान मानने के बदले में बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। उसने हजारों आचार्यों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। 9 मंजिला पुस्तकालय लगभग 3 महीने तक जलती रही और इस प्रकार से 90 लाख पुस्तकें जलकर राख हो गई और नालंदा धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। जो कभी ज्ञान का भंडार हुआ करता था, वह अंधकार में बदल गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा को पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। 2010 में नए नालंदा की स्थापना की गई। उसके बाद 2017 में नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। फिर उसके 7 साल बाद यानी 19 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, जो कि पुराने नालंदा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इससे एक बात तय होता है, भले ही आग की लपटें किताब को जला दे, लेकिन ज्ञान को कभी जलाया नहीं जा सकता।